सती जी जिद करके जाती है। शिव जी अपने दूतों को साथ में भेजते हैं, बॉडीगार्डों को, कि जाओ रक्षा करना थोड़ा। जब वहां सती जी पहुंचती हैं दक्ष प्रजापति के यज्ञ में, तो सबसे पहले उनकी सब बहनें मिलती हैं। वो बहनें हंसती हंसती मिलती हैं, थोड़ा मजाक टाइप से बात करती कि देखो ये भी आई है बिना न्योता के। सती जी को पहला ही झटका लग गया कि शिव जी ने मना तो किया था पर मैं मानी नहीं, ये बहनें भी मेरा मजाक कर रही। थोड़ा और अंदर जब गई तो माँ मिली, तो माँ प्रेम से मिली। माँ का हृदय पिघल गया कि मेरी ही बेटी है। लेकिन पिताजी मिले तो बोले नहीं ठीक से। इतना सब सती जी सह ले गई। जो महान नारी होती है वो अपना अपमान सह सकती है, सब सह सकती है, लेकिन पतिव्रता नारी अपने पति के अपमान को नहीं सह पाती है। फिर वहां वो घायल हो जाती है। जो महान भक्त होता है अपने महान गुरु के अपमान को सह नहीं पाता, दुख लग जाता है। सती जी जब यज्ञशाला में पहुंचती है और देखती हैं कि सभी देवताओं के बैठने का स्थान है और सभी देवताओं के भोग लगाने की सामग्री भी रखी हुई, लेकिन शिव जी के लिए कोई स्थान भी नहीं है और शिव जी की कोई सामग्री भी नहीं है। शिव जी का नाम खत्म कर दिया गया। इस बात से बहुत बड़ा दुख हुआ। सती जी से सहा न गया तो सती जी यज्ञ कुंड में कूद गई। बोले मर जाना अच्छा है, लेकिन अपने पति का अपमान देखना नहीं, सह नहीं सकती। कूद गई। याद रखना, किसी का भी अपमान हो परंतु अग्नि कुंड में कभी मत कूदना। ये मत सोचना सती जी कूद गई तो तुम चूल्हे में कूद जाओ, उल्टा अर्थ लेकर जाओ, कल ही नाटक शुरू हो जाए कुछ। कूदना नहीं, कूदने दो सती को। अपन कोई सती थोड़े है जो कूद जाए, सती की बराबरी नहीं करेंगे। अपना नाम तो कमली बाई है, क्यों कूदे हम। हाँ, कभी नहीं। देखो देवी देवताओं का नकल वकल नहीं करना, पर जितना सार सार ले पाओ ले लो, बाकी अपने औकात में ही रहो। अब कोई सोचे कि मीराबाई ने जहर का प्याला पिया था तो मैं भी पी लूं, भक्ति करती हूँ। अरे तुम मर जाओगी, खामखा झंझट हो जाए। हाँ, मत पीना। कोई सोचे शिव जी ने जहर पिया था मैं भी पीऊं, तुम शिव जी थोड़े हो। पीने दो शिव जी को, उनकी इच्छा है, वो पी लेंगे, हजम भी कर लेंगे, जो करने नीलकंठ बन जाएंगे, और तुम्हारा तो कंठ ही सूख जाएगा, मर ही जाओगे। इसलिए तुम उनकी बराबरी मत करो। लोग भांग खाते हैं और कहते हैं शिव जी की बूटी है। अरे शिव जी की बूटी है तो तू क्यों खाता है दूसरे की बूटी? भगवान की बूटी चोट्टा कहीं का तू क्यों खाता है? जब शिव जी की बूटी है तू ही कह रहा है तो तेरे को नहीं खाना चाहिए। भगवान खाते होंगे, खाने दो, शिव जी की बूटी है। फिर कहानी सुनाते हैं, शिव जी की बूटी है, जन्म जन्म की घूंटी है। शिव जी की बूटी है, जन्म जन्म की घूंटी है, और बात हमारी झूठी है, ये भी बता रहे। अरे शिव जी की बूटी, भांग कोई शिव जी थोड़े खाते थे, ये तो भंगेड़ियों ने शिव जी के ऊपर थोप दिया। हाँ, वो एक भैरव बाबा है, भैरव बाबा उज्जैन में, वो दारू उनके ऊपर चढ़ा देते हैं लोग। ऐसे ऐसे देवता ढूंढ रखा है। देवता कोई दारू पीता है? तो दारू पीता है, अगर वो देवता है तो दारू पीने वाले सभी देवता है, सबकी पूजा करते फिर। हाँ, फालतू बात करते हो। कभी नहीं पीते हैं। देवताओं को पर्दा बना करके लोग स्वयं दारू पीना चाहते हैं, इसलिए देवता को भी दारू पीने वाला बता देते हैं। देवता दारू नहीं पीता। मैं हिमाचल गया था, वहां पर एक शिकारी माता का मंदिर था पहाड़ पर।
जितनी माता के मंदिर हैं ज़्यादातर पहाड़ पर रहते हैं। तो मैंने एक दिन विचार किया, ये माता लोग पावागढ़ में कालिका माता के मंदिर में मैं गया, तो वहाँ उड़न खटोला में बैठा, तो उड़न खटोला का शीशा खोलकर जब झांका थोड़ा, तो ऐसा लगा कि बस आत्मा अंदर से निकलना चाहती बाहर, इतना डर लगा। तो मैंने शीशा बंद कर लिया और दूसरी तरफ देखा ही नहीं। ये साधु मेरे साथ उड़न खटोला में था, ये मुझे ही देखता रहे, मैं इसको देखता रहा। हमने कहा मरो तो दोनों गुरु चेला निपट जाओ। गिरे उड़न खटोला, ये भी डर के मारे झांका नहीं, मैं भी नहीं झांका। फिर मैंने सोचा हेलीकॉप्टर भी ऐसा ही होता होगा, बस उसमें भी डर बहुत लगता है। अब मरना होगा तब मरेंगे, लेकिन डर तो लग ही जाता है, मरने का डर नहीं, लेकिन जानबूझकर मरना भी नहीं है। ये कोई बहादुरी का काम भी नहीं कि आत्महत्या करो, जहर खाओ, फांसी लगाओ, ट्रेन में कटो, आग में कूदो, ये सब मूर्खता का काम है। इतना सुंदर जीवन मिला है, आत्महत्या क्यों करें? क्यों करें? क्यों मरें? और मरना ही है अगर, और मरने में आनंद लेना ही है, तो फिर अगर वीर हो तो अपनी बुरी आदतों को ज्ञान की तलवार से मारो, फिर देखो जिंदगी में कितनी चमक आती है। बुरी आदतों को ही मारो, अवगुणों को काटो। तो शिकारी माता के मंदिर पर बकरा भेड़ा कटते थे, वहां 2-4 जल्लाद जैसे पुजारी गड़ासा लेकर खड़े रहते थे, काट के पीछे फेंक देते थे मूड़, और मांस सब वही खाते थे। वो ब्राह्मण लोग, पुजारी खूब मांस खाते हैं और कहते हैं कि मैं पुजारी हूँ, और कहते हैं ये माता शिकारी है, शिकारी माता, ये शिकार करती है। तो मैंने कहा ये शिकारी नहीं है, ये माता बहुत कायर है। अगर शिकारी माता है, शेर का शिकार करना चाहिए, बकरे जैसे कमजोर जीवों का शिकार करती है, ऐसी कमजोर माता है, शेर से टक्कर लो। हमने कहा तुम लोग बहुत धूर्त हो पुजारी लोग, मांस खाने के लिए शिकारी देवी की रचना कर दिया। ये शिकारी देवी कोई शास्त्रों में उसका वर्णन ही नहीं, ये कहाँ से पैदा किया? और हमारे देश में जहाँ जैसे देवी देवता की जरूरत वैसा देवी देवता लोग पैदा कर लेते हैं, इजाद कर लेते हैं। मेरे बचपन में एक संतोषी माता पैदा हुई, तो मैंने अपनी माता से पूछा कि तू माता है कि संतोषी माता है? तो मेरी माता मजेदार थी, उसने कहा जिसको जो जरूरत पड़ता उस तरह के देवी देवता पैदा कर लेते लोग। क्या फालतू बात। एक जननी माता की अगर आप पूजा कर लेते हैं, धरती माता का सम्मान करते जहां तुम्हारा जन्म हुआ है, जिस भारत माता की गोद में तुम पल रहे हो, खेल रहे हो, टहल रहे हो, घूम रहे हो, जी रहे हो, उस भारत माता का गौरव यदि आप ऊंचा उठाते हैं, यदि गौ माता जिसका जिंदगी भर दूध पीते हो, घी खाते हो, उसकी रक्षा करते हैं, और यदि आपने इस धरती माता को धन्य किया है, तो याद रखना अब कोई और माता की जरूरत नहीं है, इसी में सब माता समझ आती है। बोलिए सदगुरुदेव की जय। जननी माता के पैर छू लो, जिसने जन्म दिया है। पिताजी के पैर छूकर मस्तक में लगा लो, मेरे पैर मत छू, मेरे तो आचरण छू, चरण माता पिता के छू, और कभी दांव मिल जाए तो छू लो मेरे भी। लेकिन अब इसमें व्यास गादी में जैसे आप छूना चाहें तो चरण भी अंदर है, छिपा हुआ है, और इसमें जगह भी नहीं है, सिर झुकाने की जगह नहीं, हाथ घुसेड़ने की जगह नहीं, फिर माइक लुढ़क जाए, बहुत झंझट का काम है। इसलिए हाथ जोड़ो, आशीर्वाद लिया, और मैं तो ऐसा आशीर्वाद देता हूँ आपकी माँ में आपको सभी देवियों का दर्शन होने लग जाए, और आपके पिता में आपको सभी देवताओं का दर्शन होने लग जाए, और इस धरती माता की गोद में जहाँ तुम्हारा जन्म होता है, यहाँ राजनीति के क्षेत्र में भी इसका सम्मान बढ़ाइए, और चिकित्सा क्षेत्र में सम्मान बढ़ाइए, और शिक्षा क्षेत्र में सम्मान बढ़ाइए। धार्मिक क्षेत्र में यदि साधु बने हो तो भारत माता की जय जयकार कर दीजिए, साधु बने हो जय। ये साधु केवल कमंडल लेकर भंडारा खाना ही हमारा लक्ष्य नहीं है। भंडारा तो क्या थोड़ा खाना है, 1 रोटी 2 रोटी,
लेकिन उस रोटी को अदा करने के लिए इन गृहस्थ भक्तों की रोटी खाकर लंगोटी पक्की रखो। ये सब साधुओं को ध्यान रखना चाहिए। जिसकी लंगोटी ढीली है तो रोटी मत खाना, खेत में काम करो तब खाओ, और फिर अंडर बियर पहनो, और फिर जो है बियर मत पियो, अंडर बियर पहनो। कितने लोगों की अंडर बियर फटी है और ठंडी बियर पी रहे हैं, क्या बात है। हाँ बहुत गजब लोग हैं। मुझे तो हंसी भी आती है कि ठंडी बियर, इतनी गर्मी कहाँ से पैदा हो गई, तुम्हारे पेट में ज्वालामुखी जल रहा है, महा ठंडी बियर, और दिमाग खोपड़ा बहुत गर्म है और ठंडी बियर पीते हैं। पत्नी बोल दे तो उसको थप्पड़ मार देंगे, बच्चे बोले तो उनको ढकेल देंगे, माँ बाप को धक्का मार देंगे। ठंडी बियर से कुछ दिमाग ठंडा हुआ है तुम्हारा? छोड़ ठंडी बियर, मत पी इंग्लिश बियर, और पीना है तो गुरु का चरण अमृत पी ले ताकि तेरे आचरण शुद्ध हो जाए। बोलिए सदगुरुदेव की जय। सारा इलाका शुद्ध कर देना मेरे प्रवचन का यही लक्ष्य है। घर घर में स्वर्ग स्थापित करना है और हर घर की उन्नति करना है। जाति पाति भेदभाव को छोड़कर जैसे सूरज सबको रोशनी देता है, ऐसे गुरुजी सबके लिए ज्ञान बरसाएंगे और सबका कल्याण होगा। ढोंग ढकोसला आडंबर को खत्म करना, अंधविश्वास को खत्म करना, अपने जीवन को धन्य बनाना। मंदिर का भाव घर में आ जाए, देवी देवता का भाव माता पिता के प्रति जागृत हो जाए, नारी में नारायणी का रूप उदय हो जाए, नर में नरोत्तम का रूप पुरुषोत्तम का रूप उदय हो जाए, बालक बालिका में कृष्ण और राधा का रूप प्रकट हो जाए। अपना घर ही मंदिर है, फिर घर ही तीर्थ है। बहुत भटकने की जरूरत नहीं है। कबीर साहब मजेदार बात कहते हैं कि पानी में मीन पियासी मोहि सुन सुन आवै हासा। कबीर साहब कहते हैं मुझे ये बात सुन सुन कर हंसी आती है कि मछली पानी में है और प्यासी है, तो मुझे सुन सुन कर हंसी आती है। वही हाल आपका है। तुम्हारा दिलवर तो तुम्हारे दिल में बैठा हुआ है, परमात्मा तो आत्मा में समाया हुआ है, लेकिन तुम उसे बाहर ढूंढते रहते हो। पर्वतों में, पहाड़ों में, कंदराओं में, गुफाओं में, जंगलों में, न जाने कहां कहां तुम भगवान को ढूंढते हो। और भगवान तुम्हारे दिलवर दिल में बसा हुआ है। एक बार भगवान आदमियों से, मनुष्यों से मिलते मिलते ऊब गया, थक गया। जब थक गया भगवान, तो भगवान बहुत दुखी हो गए। भगवान को भी इंसान दुखी कर देता है, क्योंकि इंसान खुद दुखी रहता है कि जिसको मिलेगा उसको दुखी कर देगा। तो भगवान पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे के पास बैठकर उदास सोच रहे थे, छिपूं कहाँ, बचूं कैसे। ये आदमी सब जगह ढूंढ लेता है। तब तक नारद जी आए। नारद जी ने कहा भगवान इतना उदास पहली बार आपको देख रहा हूँ, क्यों उदास हैं आप? भगवान ने कहा मनुष्यों से मिलते मिलते तंग हो गया, और ये मनुष्य इतना मांगते हैं कि इतना हम दे भी नहीं पाएंगे, तो मैं छिपना चाहता हूँ। नारद ने कहा जंगल में छिप जाओ। बोले वहां भी ढूंढ लेता, वहां मंदिर बना के फिर पहुंचता है। बोले पहाड़ पे जाओ। बोले वहां भी पहुंच जाता है। बोले नदी में। बोले वहां भी किनारे यही पहुंचता है। तो नारद मुस्कुराए और बोले प्रभु बाहर कहीं भी छिपो, ये मनुष्य तो ढूंढ ही लेगा, आपको छोड़ेगा नहीं। बोले फिर? बोले मनुष्य के दिल में चले जाओ और दिल में छिप जाओ। जब दिलवर दिल में छिप जाएगा, ये आदमी बाहर ढूंढता रहेगा और तुम मनुष्य के दिल में विश्राम करो, आराम करो, आनंद करो। जब राम भगवान ने वाल्मीकि जी से पूछा था कि मैं कहाँ रहूं, तो वाल्मीकि ने यही बताया था, जिनके कपट दंभ नहीं माया
तिनके हृदय बसहु रघुराया। हृदय में बताया ना, दिल में। फिर दूसरा बताया, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके हृदय बसहु रघुरे। बहुत बड़ी बात है, ध्यान देना। हृदय में ही, हृदय राम तो हृदय में ही रहते हैं। कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं, अपना तो मिलने का पता प्रभु बता दो। भक्त कह रहा भगवान से कि कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं, अपना मिलने का प्रभु एड्रेस बताओ। कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं, अपना तो रहने का पता प्रभु बता दो। तो भगवान ने उत्तर दिया, नहीं ढूंढने की मुझे है जरूरत, आहा, नहीं ढूंढने की मुझे है जरूरत, फकत अपने मन को निर्मल बना लो। नहीं ढूंढने की मुझे है जरूरत, फकत अपने मन को निर्मल बना लो। नहीं ढूंढने की मुझे है जरूरत, फकत अपने मन को तुम निर्मल बना लो। प्रभु मेरे जीवन को सुंदर बना दो, जगत जाल के सारे झगड़े मिटा दो। प्रभु मेरे मन को तुम मंदिर बना दो, जगत जाल के सारे झगड़े मिटा दो। कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं, अपने तो रंजी पता तो बता दो। मुझे ढूंढने की नहीं है जरूरत, फकत अपने मन को निर्मल बना लो। फकत अपने मन को तुम निर्मल बना लो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, संत भगवान की जय। झाबुआ क्षेत्र के सत्संग के लिए यहाँ के सांसद ने कल मुझसे प्रणाम किया था मोबाइल में और कहा था पूरे क्षेत्र को आशीर्वाद देना। मैं तो व्यस्त हूँ इसलिए नहीं आ पाया, लेकिन आपका आशीर्वाद जरूर मेरे तक पहुँचेगा।